ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं टेंसेस वॉइस नरेशन की कामयाब वीडियोस लेक्चर्स के बाद हम आपको आज सिखाने वाले हैं एक न्यू चीज़। वो है रिमूव टू। क्या है चीज़? रिमूव टू। इससे पहले रिमूव टू को हम सिखाएं, इस टॉपिक को हम यानी कि खोलें, एक्सप्लेन करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी विद इन सेकेंड्स आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं टेंसेस वॉइस नरेशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा जनरल टॉपिक्स जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से, हमारी जो एकेडमिक लाइफ से जो जुड़े हुई चीज़ें हैं, वो सारे टॉपिक हमने एड्रेस किए हुए इन आवर लेक्चर वीडियोस। अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे इसी चैनल की प्ले लिस्ट में अलग जनरल टॉपिक का प्ले लिस्ट होगा। वहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक यानी कि वहाँ पर आप वीडियो की सूरत में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ इधर आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है रिमूव टू, यानी कि टू को रिमूव करना है। किसी भी सेंटेंस में अगर टू TOO आ जाता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। सेंटेंस में टू जब भी आता है तो उसकी मायने क्या होती है, उसको हम रिमूव कैसे करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर के तहत हम रिमूव टू करते हैं, यानी कि टू को रिमूव करते हैं। वो कौन कौन सा यानी कि तरीका है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। रूल नंबर 1 को हम यानी कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रूल नंबर 1 कौन सा, कायदा नंबर 1 कौन सा है, उसमें क्या तरीक़ेकार यानी कि अप्लाई होता है और रिमूव जो है वो टू हो जाता है। टू रिमूव होने के बाद उसको किस वर्ड से रिप्लेस किया जाता है वो भी आज हम आपको सिखाएंगे। आइए रूल नंबर 1 में इफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज, रूल नंबर 1 में ये बोलता है कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो। किस तरह हो? स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आई टेक टी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यानी कि कंटेंट होता है, मुश्तमिल होता है हमारा अमूमन जो हम रोज़मर्रा के डेली लाइफ में जो वर्ड्स यानी कि जो सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं वो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होते हैं। वेरी सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वो। अच्छा जी, तो रिमूव टू वाले सेंटेंस वो रूल नंबर 1 के मुताबिक किस स्ट्रक्चर पे वो यानी कि बने हुए होते हैं। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद होना चाहिए वर्ब, उसके बाद होना चाहिए TOO, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए, उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की माने टू होना चाहिए, TO टू होना चाहिए, इन्फिनेटिव की माने है टू, और उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस होना चाहिए। ये यानी कि स्ट्रक्चर है, फार्मूला है कौन सा? रिमूव टू का। रिमूव टू का यानी कि फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट जो रूल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आपका यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद TOO, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद TOO यानी कि इन्फिनेटिव्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे ही इज टू गुड टू बीट अ बॉय, ही इज टू गुड टू बीट अ बॉय, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा जी, इधर हमने यहाँ पर सारे वो फार्मूले लिखे हैं, सारी वो चीज़ें, कंडीशंस, टर्म्स, रूल्स को हमने बारीक बीनी से माइक्रो लेवल पे आपको समझाने के लिए हमने बुलेट्स में एक एक चीज़ लिखी है ताकि ये चीज़ आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। अच्छा जी, तो फर्स्ट नंबर पे क्या करना है? फर्स्ट नंबर पे यानी कि क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड, इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जब टू को हम रिमूव करते हैं तो क्या होगा, होगा यही कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे रिमूव टू एंड राइट सो। टू को रिमूव करके वहां यानी कि उसी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे टू को, किससे, सो से। एस ओ यानी कि सो विल टेक प्लेस ऑफ रिमूव टू, यानी कि टू को रिमूव करके वहां पर सो का इजाफा होगा। अच्छा जी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब के बाद टू, यानी कि यहाँ टू था वो कट हो गया, किससे, सो से। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा, यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहां पर ये एडजेक्टिव है तो यहां पर भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद फोर्थ नंबर पे यूज दैट। इस सेंटेंस में दैट है ही नहीं, जब सॉल्यूशन में सेंटेंस आएगा, जब सेंटेंस को हम रिमूव टू में चेंज करेंगे तो दैट का इजाफा होगा। ये रूल नंबर 1 में आ जाती है चीज़, ये चीज़ आपने माइंड में यानी कि वो चीज़ रखनी है। और उसके बाद यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। दैट के बाद क्या आएगा, यानी कि आपका प्रोनाउन आएगा जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर इधर किसी यानी कि शी अगर होता तो यहां पे शी आता, अगर इधर दे होता तो दे आता, नमन होता तो ही आता, प्रे होती तो इधर शी आता। यानी कि सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम यहां पर प्रोनाउन को चेंज करते हैं या पुट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, 6 नंबर पे यूज कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, विच इज अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद में क्या रखना है, कैन भी रख सकते हैं, कैन नॉट भी रख सकते हैं, कुड भी रख सकते हैं, कुड नॉट भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है ये किस टेंस से वास्ता रखता है, यानी कि ये किस टेंस का है सेंटेंस। तो वो सेंटेंस हम देखकर उसके हिसाब से उसके यानी कि उसको समझते हुए हम यहाँ पे रखते हैं कैन या कैन नॉट, इस तरह का कोई भी यानी कि कैन या कैन नॉट वगैरह जो सुइटेबल लगे। यानी कि प्रेजेंट में होगा तो कैन या कैन नॉट होगा, पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा तो कुड या कुड नॉट लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे 7 नंबर पे लास्ट नंबर पॉइंट कौन सी है, रिमूव टू इंफिनिटिव। लास्ट में जो रिमूव टू है यानी कि लास्ट में ये टू, इसको तो हम रिमूव कर ही रहे हैं, अगर ये लास्ट में टू आ जाता है, होता ही है इंफिनिटिव, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको इंफिनिटिव। इस इंफिनिटिव को भी रिमूव किया जाता है, कैसे, रिमूव टू एंड देन रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट पार्ट ऑफ, यहां पर ऑफ इजाफी लगे, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। कैन या कैन नॉट लगने के बाद लास्ट में यहां पर आ जाएगा आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये बन जाएगा आपका रिमूव टू सॉल्यूशन में। कैसे होगा, यहां पे एग्जांपल है, एग्जांपल को हम समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये सेंटेंस हमको मिला हुआ है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये सेंटेंस हमें मिला हुआ है, ही इज टू गुड टू बीट अ बॉय। ये बंदा इतना तो अच्छा है, ये बंदा इतना अच्छा है, ये मार सकता है, ये मायने कुछ इस तरह ही बन जाती है। अच्छा, इसको हम सिंपल करेंगे, सो लगाएंगे तो इसकी मायने थोड़ी फिर के आ जाती है। कैसे होगी, ही इज सो गुड दैट ही कांट, ही कैन नॉट बीट अ बॉय। इसकी मायने रियल में ये होगी, क्या होगी, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय। ये इतना तो अच्छा आदमी है, ये किसी को मार नहीं सकता। ही इज टू गुड टू बीट अ बॉय, ये इतना अच्छा आदमी है, किसी को मार नहीं सकता, इसकी मायने ये हो जाती है। इसको हम सॉल्यूशन में लाएंगे, इसका रिमूव टू करेंगे जब इसको, तो मायने ये होगी सॉल्यूशन में, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय। टी इज
सिंपल सेंटेंस एक और बनाते हैं। टी इज टू हॉट टू टेक। टी इज टू हॉट टू टेक। इसको हम सॉल्यूशन में लाएंगे, रिमूव इसका टू इसका रिमूव करेंगे, क्या होगा? टी इज सो हार्ड दैट कैन नॉट बी टेकन। दैट आई कैन नॉट टेक। The tree is too high to climb. The tree is too high to climb. इसका remove to कैसे होगा? The tree is so high that I cannot climb. दरख्त इतना तो लंबा है जहां हम नहीं चढ़ सकते। The well is so deep. The well is so deep I cannot jump. इसका यानी कि हमने रिमूव टू कर दिया। इसका सिंपल सेंटेंस कैसे होगा? द वेल इज टू डीप टू जंप। द वेल इज टू डीप टू जंप। इसका रिमूव टू कैसे होगा? The well is so deep that I cannot jump. इस तरह और भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके जी, तो ये उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। आज का हमारा यानी कि रूल नंबर 1 यहाँ पर एग्जाम पजीर हुआ। इसका फार्मूला ये है, इसको हम सॉल्यूशन में लाएंगे तो ये इसका सॉल्यूशन वाला फार्मूला ये यहाँ पर ये होगा। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद दैट आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद कैन या कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। ये है इसका लास्ट में फार्मूला, ये आप लिख सकते हैं। इस फार्मूले को इस फार्मूले में चेंज करेंगे। इसका सेंटेंस ये है, ये इसमें यानी कि सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी कि चेंज होगा। इस सेंटेंस को इस तरह यानी कि हम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। रूल नंबर 2, 3, 4 इसके अलावा जितने भी रूल्स हैं रिमूव टू के, वो सारे के सारे हम A to Z आपको समझाएंगे वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स।